हमारे समाज के मुख्य दाता श्री प्राणलाल भाई संघवी सेठ पधार रहे हैं। हाँ? श्रीमान शेष श्री प्राणलाल संघवी साहब जो हमारे गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सद्गुरु भगवान की। तो गुरु वंदना से कथा का आरंभ हो रहा है। आइए कुछ पंक्तियां श्रवण करें और गाएं। बंदव गुरु पद पदुम परागा। बंदव गुरु पद पदुम परागा। बंदव गुरु पद पदुम परागा। सुरुचि सुवास सरस अनुराग। सुरुचि सुवास सरस अनुराग। सुरुचि सुवास सरस अनुराग। आपके दरबार में हम आ गए। मार्ग मंजिल की कोई चिंता नहीं। 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 अब हमें मार्ग के पंथ की कोई चिंता नहीं। तू जहां सो हमारा पंथ, सो हमारा ग्रंथ, सो हमारा सब कुछ है। मंजिल तू है। और देखो भाई, हमने भगवान को देखा है क्या? भगवान कैसा होगा क्या पता, शास्त्रों में सुना है। लेकिन कोई ऐसा मीठा प्यारा सद्गुरु मिल जाए तो समझो भगवान करीब करीब ऐसा हो सकता है। यही उनकी पहचान है, यही उनकी कुछ परख है। और ऐसे महापुरुषों के पास पहुंचना, फिर मार्ग मंजिल की कौन परवाह करे। मार्ग मंजिल की कोई परवाह चिंता नहीं। मार्ग मंजिल की कोई चिंता नहीं। मार्ग मंजिल की कोई चिंता नहीं। मार्ग मंजिल की कोई चिंता नहीं। आपके दरबार में आ गए। आपके दरबार में
आपके दरबार में आ गए, आपके दरबार में आ गए। फूल श्रद्धा के चढ़ाने आ गए, फूल श्रद्धा के चढ़ाने आ गए, फूल श्रद्धा के चढ़ाने आ गए, फूल श्रद्धा के चढ़ाने आ गए। आपके दरबार में आ गए, आपके दरबार में आ गए, आपके दरबार में आ गए, आपके दरबार में आ गए। अभिप्राय ये है, ऐसी परख हो सकती है कुछ कुछ। ईश्वर तो अवतार लेकर अवकाश भी लेता है, लेकिन संसार में सद्गुरु कभी निवृत्ति नहीं लेता, अवकाश नहीं देता। उनकी कृपा का कार्य अनवरत अविश्रांत चलता ही रहता है, उनको कोई निवृत्ति नहीं होती। तो ऐसे किसी सद्गुरु के पास पहुंचना जीवन में प्रवेश है, जीवन का द्वार खुलता है इससे। तो रामचरितमानस में प्रथम गुरु वंदना, और ये कली है तो जरा जांच करके ऐसी कुछ, ये ऐसे ही बात हमने आपके सामने रख दी कि ऐसे ऐसे कुछ लक्षण आप निर्णय कर सकते, बुद्धि है आप में। रामचरितमानस के किष्किंधा कांड में तो स्पष्ट है कि किसी संत साधु आपको मिले तो उसको मस्तक नवा करके जरूर आदर दो, लेकिन पैर तो उनके तभी पकड़ो जब आपको उनकी पूरी पहचान हो जाए। पैर जल्दी मत पकड़। हाँ, संत साधु कोई रूप में सब वंदनीय है, उनको प्रणाम करो। श्री हनुमान जी ने क्या किया, राम और लक्ष्मण को मुनि वेश में देखकर श्री हनुमान जी जब सुग्रीव के कहने पर ब्राह्मण बनकर आए तो माथ नाई पूछत अस भयऊ, श्री हनुमान जी ने मस्तक नवा करके राम जी को पूछा, को तुम सामल गौर शरीरा आदि आदि, लेकिन पैर नहीं पकड़े, बिना पहचान। और उसी प्रसंग में आगे आप पाठ करते हैं, जानते हैं, जब बातचीत हुई और भेद खुल गया कि ये तो मेरे ठाकुर हैं, साक्षात श्री परमात्मा प्रकट हुए हैं, और जब पहचान हो गई तो प्रभु पहचान गए हरिचरना, एकदम भगवान के चरण को कस के पकड़, शीर नमाओ सबको, आदर सबको, सिया राम मई समझ करके। लेकिन पैर तो तभी पकड़ो जब पहचान हो जाए, जब परख हो जाए कि है उसकी मंडली का आदमी, है उसकी टोली का सदस्य जो करुणा करने के लिए धराधाम पर आ पहुंचा है। ऐसे कोई महापुरुष का आश्रय जीवन का प्रवेश है जीवन में। इसलिए कहने का मूल घूम घूम कर बात यही है कि गुरु चाहिए ही, एक और बहुत तपस्या करो और एक और सदगुरु की कृपा के पात्र हो जाओ, बराबर नहीं अधिक फल है, आगे निकल जाता है साधक गुरु कृपा है। तो किसी महापुरुष की शरणागति, उनके चरणों का आश्रय साधक को करना चाहिए। कई लोग पुस्तकों में ऐसा लिखते हैं, प्रवचनों में कहते हैं गुरुओं की क्या जरूरत है, गुरु तो सब दलाल है, वाया है, एजेंट है, ऐसी गालियां भी देते हैं। लेकिन आपकी श्रद्धा टूटे
ऐसा पढ़ना भी नहीं चाहिए। ऐसा पढ़ना, ऐसा सुनना, ऐसा काम करना जिसमें श्रद्धा बढ़े, श्रद्धा मजबूत हो। किसी के जीवन में ऐसा हो कि भाई गुरु की जरूरत नहीं, तो वो व्यक्तिगत बात हो गई, पूरे समाज की बात नहीं घटी है। राम भी गुरु का आश्रय करते हैं, श्री कृष्ण भी गुरु का आश्रय करते हैं। सद्गुरु होना चाहिए, बड़ी सुरक्षा मिल जाती है ना भाई। और हम तो कथाओं में कहते हैं पूर्ण शरणागति में तो फिर साधक को कुछ करना ही नहीं होता, सब सद्गुरु कर देता है, सब सद्गुरु कर देता है। ये तो फिर हमने 2-3 कथाओं से कहते रहे हम कि फिर भी साधक कुछ करता रहता है जब तब, वो तो इसीलिए कि मेरे सद्गुरु के कंधे पर ज्यादा बोझ न हो, इसलिए थोड़ा लकड़ी का टेका देता है। बाकी गिरिराज तो कन्हैया ही उठाता है। गोवर्धन तो श्री कृष्ण की अंगुली पर ही है, गोप बालकों की लाठी पर नहीं है। लेकिन ये तो वात्सल्य, प्रेम भाव के कारण, एक स्नेह के कारण सबने लाठी लगा दी कि गोपाल के हाथ को थकावट न हो, इसलिए लाठी। भला गिरिराज लाठी पर थोड़ा रहा, वो तो कृष्ण की अंगुली पर रहा था। साधन करते हैं वो भी गुरु कृपा से होता है। कहने का मेरा अभिप्राय, एक गुरु वंदना जीवन का प्रवेश है, शास्त्रीय जीवन का प्रवेश है, आध्यात्मिक जीवन का प्रवेश द्वार है गुरु वंदना। हमारे यहां जितने जितने आचार्य हुए, उन्होंने भी, जो जगत गुरु कहलाए बाद में, उन्होंने भी किसी न किसी गुरु का आश्रय किया। जो बाद में जगत गुरु कहलाए, वो किसी गुरु के शिष्य है। तो गुरुजनों की कुछ ऐसी परख है जिसके समीप बहुत अच्छा लगे, बहुत अच्छा लगे। ऐसे गुरुजनों के दरबार में श्रद्धा के सुमन लिए हुए हम चले, ताकि न मार्ग की चिंता रहे, न मंजिल की चिंता रहे, न लोक निंदा की चिंता रहे, न कोई परवाह रहे। एक फकीरी का अनुभव हम कर सके। तो सदगुरु की वंदना आई है और गोस्वामी जी कहते हैं, ऐसे सदगुरु की चरण धूलि से मेरे आंख को निर्मल बना करके मैं भगवान की कथा कहने जा रहा हूं। गुरुजनों की चरण धूलि से दृष्टि विशुद्ध होती है, दिव्य होती है। सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, दलन मोह तम सो सुप्रकाशु, बड़े भाग पुर आवहि जासु। तो ऐसी चरण धूलि से गोस्वामी जी ने अपने नेत्र को पावन कर दिए और खुद बोल रहे हैं। बाबा जी ने श्री गुरु पद राज मृदु मंजुल अंजन, नयन यमीय द्रग दोष विभंजन। गुरु पद राज मृदु मंजुल अंजन, नयन यमीय द्रग दोष करी विमाल विवेक विलोचन, बरन राम चरित भव मोचन। तेहि कारी विमाल विवेक विलोचन, बरन राम चरित भव मोचन। प्राणवायु प्रथम मही सुर करना, मोह जनित संशय सब हरना। प्राणवायु प्रथम मही सुर करना, मोह जनित संशय सब हरना। सुदा
सकल गुण खानी, करऊ प्रणाम सप्रेम सुबानी। सुजन समाज सकल गुण खानी, करऊ प्रणाम सप्रेम सुबानी। 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 तो गुरुदेव की चरण धूलि से नेत्र को पवित्र करके अब मैं भगवान की कथा कहने जा रहा हूं, ऐसा गोस्वामी जी संकल्प छोड़ रहे हैं। और गुरु चरण धूलि की इतनी दिव्य असर हुई कि गोस्वामी जी सबको वंदन कर। सच्चा सदगुरु यही सिखाएगा कि तू केवल मेरे चरण जरूर पकड़, लेकिन प्रणाम तो सबको कर। तेरे लिए सब वंदनीय है। तेरी आंख को मैं बिगड़ी हुई नहीं रखना चाहता, तेरी आंख को मैं विशुद्ध करना चाहता। इसलिए सच्चा सदगुरु सिखाएगा सबको वंदन करो। सकल लोक मां सहुने बंदे। और जिसका वंदन सिद्ध होता है उसकी निंदा अपने आप छूट जाती है। ये वंदन में बड़ी बड़ी वो, जब हृदय से आप वंदन करना सीख लो ना, तो निंदा अपने आप छूटने लगती है। निंदा से मुक्त होने के लिए भी वंदन बहुत आवश्यक है। शांडिल्य तो कहते हैं वंदन करने का मौका चुके तो तुम हरि को चुके। करो वंदन सबको। वंदन करना सिखा रहा है। आश्रय तो एक का, ध्यान देना, शरणागति एक की, चरण एक के पकड़ ली, लेकिन वंदन सबको करो। मेरी गुरु निष्ठा और बढ़े, मेरी गुरु निष्ठा और बढ़े। और सच्चा सदगुरु क्या करता है, जैसे मैं कथा में कहता रहता हूं, बहुत समझदार रसोई पकाने वाली माता हो या भाई हो जो रसोई में पारंगत हो ना, वो एक जगह नमक नहीं ज्यादा डालेंगे। जहां जितनी मिर्ची की जितनी जरूरत वहां मिर्ची डालेंगे, जहां नमक की जरूरत वहां नमक डालेंगे, जहां मिश्री की, खांड की, चीनी की जरूरत वो बांट देगा। सच्चा सदगुरु वो होगा। आपकी रुचि किस में है, राम के में है तो वो स्वयं कृष्ण का उपासक होगा तो भी आपको राम की ओर मोड़ देगा। सच्चा सदगुरु वो है, वो राम उपासक हैं और आपकी रुचि शिव में है तो आपको शिव की ओर मोड़ देगा। सच्चा सदगुरु वो है, वो शिव उपासक होगा, आपकी रुचि दुर्गा में है तो आपको दुर्गा की ओर मोड़ देगा। इसलिए मेरे ख्याल में सच्चे सदगुरुओं के पास ज्यादा शिष्यों की भीड़ नहीं होती। जो शिष्य उनकी शरण में आता है उनको कहाँ रखना, उनकी रुचि के अनुसार जल्दी उसको कैसे उपलब्धि हो, इसलिए वो मोड़ देता है। रामानुज के पास जाएगा कोई और लगेगा कि नहीं उसकी शंकर के प्रति निष्ठा है तो वो भेज देगा शंकर की ओर, और शंकर के पास जाएगा उसको लगेगा कि इसकी रुचि कृष्ण में है तो वो गा उठेगा भज गोविंदम भज गोविंदम, तू गोविंद भज। वेदांत में रुचि होगी भेज देगा चिदानंद रूप की ओर। सच्चे सदगुरु का ये लक्षण है। सबको नमन सिखाएगा, सबको बंधन सिखाएगा। और संसार में कभी कभी ऐसा भी होता है कि उसको तो सदगुरु कहना ही जरा मुश्किल है कि उसको गुरु सदगुरु कहे कि नहीं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी सुनने में आता है कि लोग ऐसा कहता है, नहीं बस दूसरों को वंदन न करो, दूसरों को प्रणाम न करो, उनके पास न जाओ। इस सच्चे सदगुरु का लक्षण नहीं माना जाता। हाँ ठीक है, जब कोई सदगुरु को लगे कि ये हर जगह जाने में भटक सकता है तो वो कड़ा निर्णय भी दे सकता है, वो बात और है कि वो कहे कि नहीं। लेकिन वो तो सबको वंदन करेगा, सबको प्रणाम करेगा। जिसको सदगुरु की चरण धूलि से नयन में विवेक आ गया,
तो विवेक आने के बाद तो फिर आपको पता ही रहेगा कि ये दूध है, ये पानी है, ये तांबा है, ये पीतल है, ये सोना है, ये कंकड़ है, ये मोती है, ये भरे बादल है, ये खाले बादल है। आपको पता लग ही जाएगा जब विवेक पैदा हो जाएगा। और गुरु चरण धूलि से विवेक उत्पन्न होता है, विवेक की नेत्र हो जाते, फिर तो परख आ ही जाएगी। और परख आने के बाद एक परख ये भी हो जाती है कि सब कैसे भी हो, लेकिन उनमें बैठा तो श्री हरि है, इसलिए मैं श्री हरि को प्रणाम करता हूं। इसलिए सबकी वंदना शुरू हो जाती है, सबको वंदन करेगा। और आपकी निष्ठा होगी ना तो कहीं भी आप प्रणाम करेंगे, मन तो आपका गुरु में ही लगा रहे। मैंने कई साधकों का ऐसा वो जाना है, और आप भी अनुभव करिए। हमारे संत साधुओं का ऐसा मानना है कि आपकी निष्ठा एक इष्ट देव में हो जाती है ना, तब आप काली के मंदिर में जाओगे तो भी शुरू हो जाएगा लोकाभिरामम रणरंगधीरम, अपने आप शुरू हो जाएगा। आप राम के मंदिर में जाओगे तो भी कृष्णम वंदे जगत गुरु हो जाएगा। आप दुर्गा के मंदिर में जाओगे, अपने आप, आपकी कोई चेष्टा नहीं होगी, सहज हो जाएगा। यह आपकी निष्ठा का फल है। इतनी निष्ठा परिपक्व हो जाती है साधक की, कहीं भी गया उनको अपने सदगुरु ही नजर आएगा। जब निष्ठा, मूल में निष्ठा प्रबल हो, ये बहुत बड़ी बात है मेरे भाई। तो गुरुदेव की चरण धूलि से मेरे नेत्रों को पवित्र करके गोस्वामी जी कहते हैं मैं वर्णन करने जा रहा हूं, लेकिन सबसे पहले वंदन कर लूं। सबकी वंदना की, सबसे पहले ब्राह्मणों की वंदना की, जो धरती के देव है। ऋषि संस्था, आचार्य संस्था, ब्राह्मण संस्था। जीव के मन में मोह से जो संदेह उत्पन्न होते हैं, उनका समाधान शास्त्रों के द्वारा जो सदैव करते रहते हैं, ऐसे महिसुरों को, ऐसे ब्राह्मणों को, ऐसे भूमिसुरों को पहले वंदन किया, ब्राह्मणों की वंदना की। फिर सज्जनों की वंदना की, पूरे समाज की वंदना की, बड़ी मधुर वाणी में सप्रेम भाव से वंदना की। उसके बाद गोस्वामी जी साधु चरित्र की वंदना करते हैं, जिसका जीवन कपास के फूल की तरह होता है, बहुत कष्ट सहकर भी वो दूसरे को सुरक्षा प्रदान करता है, दूसरे के छिद्र को छिपाता है। ऐसे साधु जनों की वंदना की। उसके बाद गोस्वामी जी संत समाज की वंदना करते हुए मानस में बोले प्रसिद्ध पंक्तियां, सुने और गाए। मय संत समाज मुद मंगल, मय संत समाज जो जग जंगम तीरथ राजू, जग जंगम तीरथ राजू। राम भगति जहाँ सुर सरि धारा, राम भगति जहाँ सुर सरि धारा। सरसई ब्रह्म विचार सारा, सरसई ब्रह्म विचार सारा। विधि निषेध मय कलिमल हरणी, विधि निषेध मय कलिमल हरणी। परम कथा रवि नंदिनी भरणी, परम कथा रवि नंदिनी भरणी। मंगलमय संत समाज,
मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। अब संत समाज की वंदना करते हैं। कहा कि एक प्रयागराज इलाहाबाद में तीर्थराज प्रयाग जिसको हम कहते हैं वो तो स्थिर है, स्थावर है, लेकिन संत समाज एक ऐसा प्रयागराज है, तीर्थराज है जो जंगम है, चलता फिरता रहता है। जैसे इलाहाबाद के प्रयाग में संगम में गंगा यमुना और सरस्वती का मिलन है, वैसे संत समाज रूपी प्रयाग में भक्ति की गंगा, कर्म की यमुना और ब्रह्म विद्या की सरस्वती सदैव मिली रहती है। तीर्थराज प्रयाग में अक्षय वट है, संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में अचलता वो अक्षय वट है। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान की कथा बैणी माधव है, हरिहर की कथा वो बैणी है, तीर्थराज का जो बैणी माधव है। गोस्वामी जी कहते हैं ऐसे संत रूपी प्रयाग में स्नान करने से व्यक्ति का आमूल परिवर्तन हो जाता है। मानसकार का तो कहना है संसार में जिसको जब जितनी ऊंचाई मिली है, इन सब के मूल में संतों का संग काम कर गया है। सत्संग की बड़ी महिमा है। शठ सुधर जाता है सत्संग से। सत्संग का फल तत्क्षण मिलता है, तत्काल मिल जाता है। मज्जनु फल देखिए तत्काला, पाप हो ये पीक बकऊ मरारा, पाप हो ये पीक बकऊ मरारा। मुद मंगलमय संत समाजू। कहने का अभिप्राय सत्संग करने का फल तुरंत है, नगद है। कौवा जैसा जीवन कोयल जैसा हो जाता है, बगुला राजहंस बन जाता है। सठ सुधरागी सत्संग की पाई, सत सुधरहि सत्संग की पाई। पारस परस कुधात सुहाई, पारस परस कुधात सुहाई। बिनु सत्संग विवेकन होई, बिनु सत्संग विवेकन होई। बिनु सत्संग विवेकन होई, बिनु सत्संग विवेकन होई। राम कृपा बिनु सुलभन सोई, राम कृपा बिनु सुलभन सोई। राम कृपा बिनु सुलभन सोई। राम कृपा बिनु सुलभन सोई। सत्संगत बुध मंगल, सत्संगत मुद मंगल। इतनी बड़ी महिमा का गान किया है यहाँ सत्संग। सीधी सी बात के बिना सत्संग साधक में विवेक नहीं होता, और विवेक को उत्पन्न करने वाला सत्संग बिना हरि कृपा प्राप्त नहीं होता। सत्संग की भूरी भूरी प्रशंसा की है।
और गोस्वामी जी ने अपनी असमर्थता प्रकट कर दी कि सब्जी बेचने वाला जैसे मणि का गुणगान नहीं कर सकता, वैसे मेरे जैसा संतों की महिमा का कैसे वर्णन कर सके। सत्संग का प्रभाव श्रीमद् भागवत जी भी बहुत बढ़िया बताए। भगवान श्री कृष्ण उद्धव को बार बार इस बात की याद दिलाते हैं कि सत्संग की महिमा क्या है, सत्संग का प्रभाव क्या है। नारद जी ने भागवत जी के प्रारंभ में ही सत्संग का क्या फल है वो बताया कि मैं कौन था, कहां था, कौन मेरी जात, कहां काम करता था, मेरी मां कैसी थी। सत्संग का फल ऐसा कि आज देवर्षि बन बैठा हूं। अपने अपने मुंह से इन महापुरुषों ने सत्संग का प्रवाह बहुत बार कहा। कलयुग में सत्संग की बड़ी महिमा है मेरे भाई बहन। हिमालय में जाकर वर्षों तक आप साधना करें, अच्छी बात है, लेकिन कलयुग में सत्संग करो, वो इससे भी ज्यादा अच्छी बात है। सत्संग की जीव को बहुत जरूरत है। सत्संग से क्या होता है, कुछ दिन जैसा तुम्हारा चित्त का स्वभाव है धारण करना, चित्त शक्ति को धारण शक्ति कहते हैं वेदांत। चित्त धारण करता है वस्तु को, पकड़ लेता है वस्तु को। चित्त में चित्र जल्दी पकड़ा जाता है। आपका चित्त की धारण शक्ति जितनी प्रबल, इतनी आप पर सत्संग की असर रहेगी। और जैसे जैसे चित्त की धारण शक्ति कम होने लगे, यानी वो चित्त ऐसा होने लगे और फिर वातावरण आपको बिगाड़, फिर सत्संग में चले जाओ, फिर सत्संग में चले जाओ। महापुरुषों ने तो सत्संग की महिमा को बहुत बल दिया। हम कहते थे कथाओं में, एक बार श्रीमद् वल्लभाचार्य महाराज महाप्रभु जी पुष्टि धर्म के प्रवर्तक श्रीमद् वल्लभ जगन्नाथपुरी गए और इतिहास ऐसा आया है कि चैतन्य महाप्रभु और वल्लभाचार्य का मिलन हुआ। आप सोचिए, कल्पना करने से आनंद होता है, ऐसी दो हस्ती मिलती होगी तब कैसी स्थिति रहती होगी। कहां चैतन्य महाप्रभु भगवान के प्रेम का अवतार और उसको पुष्टि के अवतार माने जाते हैं। श्रीमद् वल्लभ जगन्नाथ में दोनों मिल गए। दोनों के शिष्य अगल बगल में खड़े थे, बहुत खुश हो गए कि दोनों महापुरुष महाप्रभु है, दोनों इतने महान है, कुछ सत्संग हो, दोनों के बीच में वार्तालाप हो तो बड़ा आनंद आएगा। इतने में महाप्रभु जी ने कहा, चैतन्य महाप्रभु कुछ सत्संग की बात करे भगवान। महापुरुषों के संग में तो कोई संसार की वार्ता हो ही नहीं सकती। जैसे जुआरी मिलते हैं तो जुआर की बात होती है, व्यभिचारी मिलते हैं तो स्त्री की बात होती है, वैसे जहां संत मिलते हैं वहां केवल ब्रह्म की ही चर्चा होती है, भगवत चर्चा ही होती है। तो प्रश्न किया, महाराज सत्संग के बारे में आप कुछ कहे। पहले तो दोनों ने एक दूसरे पर छोड़ने की चेष्टा की, पहले आप कहे वो कहे, पहले आप। जब दबाव डाला, आप बोले। कहा, महाराज सत्संग के बारे में हमको इतना समझ में आया है। बोले क्या? कि गाय के शीर के सींग पर एक राई का दाना जितना समय टिके, इतना समय भी यदि सत्संग करें तो उनके समस्त पापों से मुक्ति हो जाती। हद कर दिया आचार्यों, कितना सरल कर दिया। और आचार्यों की बोली विफल नहीं होती। कभी कभी वो बोले में ज्यादा उदारता कर देता है तो भगवान को उसको सिद्ध करना पड़ता है। अब आप सोचिए, एक तो गाय का शीर हिलता रहता है, शीर हिलेगा तो शिंग तो हिलता रहता ही है, और शिंग की नोक पर ऊपर वाले भाग पर राय का दाना भला कितना समय रहे, कोई समय देना मुश्किल है।
रखा और गिरा। हा? लेकिन आप रख रहे हैं और गिर रहे, इतने में सूक्ष्म जितना समय, उसका समय निश्चित करना मुश्किल है, इतना समय भी व्यक्ति सत्संग में बिताए तो उनके पापों से उनको मुक्ति मिल जाती। अब देखो कितना फायदा हो गया पाप से मुक्त होने का। तो आप कहेंगे हम तो रामायण का सत्संग, तुलसीदास जी जो रामायण के रचयिता है, भगवान शंकर प्रवक्ता है, तो हम सब रामायण के सत्संग में बैठे और रोज 6-6 घंटे बैठते तो हमारे पाप का तो कोई सवाल ही नहीं। बिल्कुल सवाल नहीं। आप में पाप होते ना, कथा में रहते तो आपको बैठने ही नहीं देता, पाप उठा देता आपको, यहां से उठो। कथा में पाप, एक राय का दाना जितना समय गाय के शिंग की नोक पर रहे, इतना भी सत्संग हो जाए, लव सत्संग हो जाए, तो पाप से मुक्ति मिल जाती। इतना कहकर वो चुप हो गए और कहा महाप्रभु को, आप बताए भगवान। दोनों महाप्रभु है, चैतन्य महाप्रभु, वल्लभ महाप्रभु। कहा आप बताइए, आप भी तो कुछ विचार बताइए। बोले मुझे कुछ नहीं कहना, आपने जो कहा सही कहना। बोले क्या? गाय के शिंग की नोक पर राय का दाना जितना समय रहे, इतना समय भी सत्संग के बिना गया तो सब पाप घुस जाते। दोनों आचार्यों ने अपने अपने ढंग से बात, सत्संग की महिमा कितनी बताई। इतना समय भी सत्संग के बगैर चला, सद्विचार के बगैर चला, सदस्मरण के बगैर चला, तो पाप को घुसने में देर नहीं लगती, पाप प्रवेश कर जाता। तो सत्संग खूब करे, संत पुरुषों का संग खूब करे। संत पुरुष न मिले तो शास्त्र का संग करे। शास्त्र अभ्यास में, स्वाध्याय में रुचि न हो तो हरि नाम का स्मरण, वो भी सत्संग। जितनी सद वस्तु है उनका संग सत्संग है। हरि नाम का संग करे। और सतत सुमिरन हो, वो तो बड़ा कठिन है। इसलिए तो रामायण में पंक्ति आती है, अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, अब प्रभु कृपा, अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, सब तजी भजन करो दिन राति, सब तजी भजन करो दिन राति। दिन राति भजन करना है तो सब तजना ही होता है, ध्यान देना। इसके बिना दिन राति भजन नहीं हो सकता। ये बिल्कुल पक्का सिद्धांत है। सब तजी भजन करो दिन रात। संसार की प्रवृत्ति है, दिन में भजन नहीं होता। रात्रि में तमोगुण की प्रवृत्ति है, भजन नहीं होता। सब तजी यानी शरीर से सब छूटे, घर छूटे, ऐसी बात नहीं, वो भी छूटे, लेकिन पूरा मनोव्यवहार छूट जाए। सब तजी का मतलब है रात दिन भजन जिसको करना है उसका पूरा मनोव्यापार शांत हो जाए, तभी ही हो सकता है। वरना तो इसलिए तो हमको, और ये भी व्यवस्था है कि जितना समय कर सको, लेकिन व्यवस्था तो बनाओ, इतने समय भजन करे, इतना। लेकिन रात दिन जिसको भजन करना है उनको तो सब तजी सूत्र को उठाना ही पड़ता है, वरना रात दिन भजन नहीं हो सकता। पूरा मनोव्यापार बंद हो जाए। सब तजी भजन करो दिन रात। और ये दशा बिना भगवंत कृपा नहीं हो सकती।
कहने का अभिप्राय ये है मेरे भाई बहन कि सत्संग करें। सत्संग से बहुत फायदा होता है। सत्संग की महिमा सभी महात्माओं ने अपने मुंह से अपने जीवन के अनुभव को बताते हुए बताई है। ऐसे संतों को वंदन करते हुए गोस्वामी जी बोले, बंदऊ संत समान चित, हितयन हित नहीं को, अंजलिगत शुभ सुमन जिमी, कर दो। संत सरल चित जगत हित, जान सुहाग सने, बार विनय सुनि करी कृपा, राम चरण रति दे। तो संत का परिचय देते हैं कि सत्संग की इतनी महिमा है तो भाई संत किसको कहोगे। दो बात बताई, जिसका चित्त समान हो उसको संत समझना, और जिसका चित्त सरल हो उसको संत समझना। संत वो है जिसका चित्त में वैषम्य नहीं होता, बिल्कुल सम होता है। और संत वो है जिसका चित्त सरल होता है। नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी
लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभि। कल सुबह 9 बजे कथा आगे बढ़ेगी। भाव और श्रद्धा के साथ बोलिए। बोलिए रामचंद्र भगवान श्री बाल कृष्ण लाल सद्गुरुदेव नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। कीरति कलित ललित आरती गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद वाल्मीकि कवि ज्ञान विशारद सुख संसारी शेषवर बरनि पवन कीरति आरती गावत वेद पुराण अष्टदशी छौ शास्त्र सब ग्रंथ रस मुनिगण संतन को गावत संतत शंभु भवानी अरुघत संभव मुनि विज्ञानी व्यास राशि संदर्भ